हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूको बैंक के बारे में। तो यूको बैंक का मैंने लेटेस्ट वीडियो जो डाला था 9 नवंबर 2022 को, जो मैंने बताया था टारगेट कमिंग सून, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो टारगेट आने से पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि लोगों को ये भी पता चले कि शेयर में कुछ मोमेंटम आ गया है। ठीक है, तो ऑलरेडी होल्डिंग जो है मैं ऑलरेडी करते रहता हूँ, लेकिन अगर उसमें कुछ अच्छी मूवमेंट आ जाती है तो वो भी मैं अपने व्यूअर्स के साथ अपडेट दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, खुद भी इन्वेस्ट करके ये शेयर में से मैं अभी आज निकल चुका हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया है, तो मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखो, यहाँ पर मेरे चैनल पे आपको यही देखने मिलेगा कि जो शेयर में मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ और उसमें से प्रॉफिट भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो बाकी लोग यहाँ पर आपको बताते हैं, क्या बताते हैं वो आपको पता होगा कि आपको शेयर के बारे में बता के जाएंगे, और उसमें से प्रॉफिट होगा नहीं होगा वो खुद भी करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको दिखेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं मेरे खुद के परफॉर्मेंस भी यहाँ पर मैं मेरे चैनल पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये वीडियो जब आया था तब क्या प्राइस था ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्ले कर देता हूँ कि ये वीडियो जो भी है, यहाँ पर एड स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर कंप्लीटली शेयर के बारे में देखो, बैंक की वेबसाइट से लेके सारी चीजें मैं ऑलरेडी सभी चीजें बता चुका हूँ। ऑलरेडी देखो, 11 का प्राइस था, 11.85 का जब प्राइस था तब मैंने ये डिटेल में वीडियो बनाया था। और ये बनाया कब था, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको 8 महीने पहले ये वीडियो बना चुका हूँ, और डेट यहाँ पर एग्जैक्ट बता देता हूँ। ये 16 मार्च 2022 को ये वीडियो आया था, और सेकेंड वीडियो जब मैंने बनाया लगभग ये 9 नवंबर 2022 को ये मेरा सेकेंड वीडियो आया। और इसके अंदर क्या प्राइस था यहाँ पर मैं वो भी प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीटली डिटेल में यहाँ पर सारी चीजें आपको पता चलेगी, जो भी फैक्ट है। यहाँ पर देखो, मेरी प्राइस क्या था वो सारी चीजें बताई है, मेरी शीट भी यहाँ पर मैंने शो की है। ठीक है, 15 रुपए का जब प्राइस था तब मैंने ये बताया था, यहाँ पर आपको 15 रुपए का प्राइस नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये शेयर में जो भी प्राइजेस थे, अगर मैं जूम करके दिखा देता हूँ तो आपको वो भी दिख जाएगा। ये 15 रुपए का प्राइस जब था तब मैंने ये बताया था। ठीक है, तो ये जब टारगेट के आसपास था, तो मेरा टारगेट आज के दिन अचीव हो चुका है। यहाँ पर मैं मेरे शीट में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आज के दिन में मैंने इसको सोल्ड किया है 17.05 पे। मेरे को लगभग 23% से ज्यादा का प्रॉफिट हो गया है। लेकिन ये शेयर को अभी भी मैं रखता तो ये मेरे रिटर्न्स 35% के रिटर्न्स हो जाते, लेकिन मैंने इसको जल्दी बेच दिया। और ऑलरेडी देखो, ये आज के दिन न्यूज में था, और एक दिन का न्यूज होता है, और न्यूज कंपनी को अच्छा लगा, इन्वेस्टर को अच्छा लगा, इस वजह से शेयर्स में अच्छी मूवमेंट आज के दिन देखने मिली है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में न्यूज क्या था। तो यूको बैंक अनाउंसेस अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये चीज कंपनी को काफी अच्छी लगी है, इन्वेस्टर को काफी अच्छी लगी है। ठीक है, तो इस वजह से आज के दिन इसने 20% का सर्किट मारा। तो ऑलरेडी ये सुबह जो इतने सडनली मारा नहीं है सर्किट, ये थोड़ी अच्छी मोमेंटम दे रहा था। ठीक है, तो देते देते यहाँ पर देखो, ये न्यूज तो अभी का है हाईलाइटेड जो बता रहा है, लेकिन ये न्यूज में था, इस वजह से ये शेयर में काफी अच्छी खासी आज मोमेंटम देखने मिली है। ठीक है, आज के दिन ये स्टॉक यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो ये लगभग आज के दिन ही ये क्लोजिंग हो रहा है 18% के ऊपर, 18%, 18.5% की क्लोजिंग दे रहा है। और थोड़ा बहुत चलो मेरे से 10% छूट गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। कभी भी पूरा का पूरा प्रॉफिट आप लेके नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता ही है। ठीक है, तो ये छूट जाता है, कभी कभी कम छूटता है, कभी ज्यादा छूट जाता है, लेकिन इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए आपको। आपका जो टारगेट था वो अचीव हो गया, तो आप वहां पर सक्सेस हो गए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर काफी टाइम से तो होल्ड कर रहा था, और सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बताई थी ये वीडियोस के अंदर, सारी चीजें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है कि ये शेयर में इन्वेस्टेड क्यों हूँ, क्या है। तो मेरे रीजन कुछ अलग होते हैं कि शेयर में इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म के लिए करता हूँ, कुछ कुछ शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए करता हूँ। तो ये शेयर में जो भी इन्वेस्टमेंट था मेरा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कंप्लीट हो चुका है, इसमें से अच्छा प्रॉफिट भी निकल चुका है। और मैं इसी तरीके के प्रॉफिटेबिलिटी लेते रहता हूँ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में। ठीक है,
तो फिलहाल ये शेयर में से भी मैं निकल चुका हूँ। और ओवरऑल देखो मेरे ये लिस्ट है, यहाँ पर ये जो ग्रीन नजर आ रहे हैं ये सारे स्टॉक में मैंने अभी तक प्रॉफिट लेते आया हूँ। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ये चीजें बतानी जरूरी होती है, नहीं तो उनको लगता है कि मैं खुद भी प्रॉफिट नहीं करता लेकिन मैं बता क्यों रहा हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरा बताने का वजह एक ही है और ये वीडियोस बनाने का वजह एक ही है कि मैं मेरा खुद का रिकॉर्ड भी बना के रखना चाहता हूँ कि ये कौन से शेयर्स मैंने होल्ड किए थे लाइफ में और उसके प्राइजेस अभी क्या चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ मेरा रिकॉर्ड भी, अगर मैंने प्रॉफिट नहीं बुक किया होता तो आज उसके रिटर्न्स कितने चलते, तो ये सारी चीजें भी मुझे ट्रैक होती है। ठीक है, तो कुछ कुछ यहाँ पर लॉस में दिखेंगे कि अगर मैंने बेचना वो सही डिसीजन हुआ, नहीं तो वो शेयर्स अभी लॉस में मुझे नजर आते। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स है, तो इस वजह से देखो कभी कभी जो भी आपने डिसीजन लिया है वो हमेशा सही मान के ही चलना चाहिए, नहीं तो अगर अफसोस करोगे तो वो हमेशा आपको उससे तकलीफ ही होगी। इससे अच्छा आपने जो भी रिटर्न्स लिए वो सही मान के चल सकते हो। ठीक है, और बाकी तो रिटर्न्स देखो इतने सारे शेयर्स में से रिटर्न लेना, यानी आप अगर एक ही शेयर में रुके रहते, मेरा ये है एक ही उसी शेयर्स में रुका रहता, ज्यादा से ज्यादा डबल होता ट्रिपल होता, लेकिन ये सारे रिटर्न्स अगर जोड़ लो तो डबल ट्रिपल से ज्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं हैप्पी रहता हूँ उस चीज की वजह से जितना मुझे रिटर्न्स मिलता है। तो यहाँ पर देखो मेरे पोर्टफोलियो के सारे शेयर्स में धीरे 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 सभी बेचते जा रहा हूँ। और यहाँ पर आपको ये माई स्टॉक है और यहाँ पर ये सारे लिस्ट है, तो जिसके अंदर अभी यूको बैंक निकल चुका है और रिसेंटली कुछ अभी जो भी शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो के मैंने बताए हुए हैं मेरे चैनल पे, वो सारे में धीरे धीरे सभी शेयर्स में निकालते जा रहा हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर मुझे मिल रहा है। तो ये सारी चीजें मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सही रास्ता मिले, सही नॉलेज मिले, क्योंकि यहाँ पर लोग मल्टीबैगर चिल्ला के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों का लॉस करा रहे हैं। तो ये लॉस मुझे नहीं कराना है लोगों को। ठीक है, तो टाइम लगता है, अगर मार्केट अच्छी मोमेंटम में है तो टाइम लगेगा, अगर मार्केट खराब है तो यहाँ पर लॉस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मार्केट अच्छा है तो फटाफट आपके रिटर्न्स बनते जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी मार्केट काफी दबा हुआ है काफी टाइम से। तो यूको बैंक का तो आज हमने देख लिया, लेकिन अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं निफ्टी दिखा देता हूँ। तो आज के दिन निफ्टी यहाँ पर गिरावट में था, फिर भी ये शेयर अच्छा खासा प्रॉफिट में था। ठीक है, तो हमेशा अलग ही होता है। और बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी भी देख लो आज गिरावट में था, लेकिन फिर भी ये शेयर ने अच्छी मूवमेंट दी। तो यहाँ पर मूवमेंट के लिए एक अच्छी न्यूज चाहिए, किसी भी शेयर में अच्छी मूवमेंट के लिए एक अच्छी न्यूज चाहिए होती है। तो ये शेयर में अच्छी न्यूज थी जो ये शेयर के इन्वेस्टर के लिए काफी वो अच्छी लगी, तो इस वजह से शेयर्स में अच्छी मूवमेंट आई। तो कभी कभी ये मूवमेंट जस्ट एक दिन की होती है, सेकेंड डे से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलता है, या फिर कभी कभी रैली थोड़ी एक दो दिन और चल जाती है। तो यहाँ पर देखो अफसोस नहीं करना है जो भी रिटर्न्स लिए, क्योंकि कभी कभी किसी किसी के कमेंट आ जाते हैं यार इसके बाद भी शेयर बढ़ गया, यार आपने गलती की, लेकिन कुछ दिन बाद उसका हाल काफी बुरा होता है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये सारी चीजें देखते हुए 8 साढ़े 8 साल हुआ है, तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। इसके बाद मैं ये सारी चीजें सोचना बंद कर देता हूँ, लालच करना बंद कर देता हूँ। जितना मुझे रिटर्न्स चाहिए मेरा मेन टारगेट, देखो ये आज इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं देता तो अफसोस नहीं होता, अगर यहाँ से शेयर और गिर जाता तो काफी अच्छा लगता कि यार अच्छा हुआ मैंने निकल गया। तो ये सारे चीजें छोड़ देनी है हमको, अगर हमको प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो वो अच्छा ही होता है। ठीक है, तो उसको एंजॉय करना चाहिए जितना भी प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट अच्छा ही है और बहुत सारे ऐसे स्टॉक में से प्रॉफिट मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। इस वजह से देखो सभी स्टॉक में से प्रॉफिट लेना जरूरी है मेरे लिए। तो मैं ये सोचता हूँ मुझे किसी में लॉस नहीं, बहुत लोग बोलते लॉस काटना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर लॉस काटता नहीं हूँ। ठीक है, तो ये शेयर में से भी अच्छा प्रॉफिट ले लिया है। और ये शेयर यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ इसने लो कितना मारा था। तो ये लो से भी ऐसा नहीं कि तुरंतली ये फटाफट ये आगे बढ़ गया है। अभी रिसेंटली कोरल लैब वगैरह ये भी बेचा था मैंने। ठीक है, और ये जो भी शेयर्स बेचे यहाँ पर मैंने हाईलाइट किए। अभी यूको बैंक को ये बेचा हुआ है, और यूको बैंक ने लो कितना मारा था यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लो पता चल जाएगा कि ये कंपनी का लो कितना है। तो 10 रुपए का ये लो था, 10 साढ़े 10 रुपए का ये लो था, और अभी ये 18 रुपए का हाई मारा है। तो लो से ये कितना रिकवर हुआ है यहाँ पर ये पूरा डेटा यहाँ पर है। तो लो से ये लगभग 77.85 यानी लगभग 78% तक ये आपको रिटर्न देता अगर आप लो पे खरीदते।
तो ये होता है कि सही शेयर्स को देखो, शेयर्स में शेयर सही है गलत है ये चीजें आपको इसके डेटा देख के, फंडामेंटल चीजें देख के पता चलेगा। और कुछ कुछ लोगों को लगता है कि फंडामेंटल डेटा क्यों देखना चाहिए, और यहाँ पर तो हर किसी को पढ़ना आता है। अगर हर किसी को पढ़ना आता है डेटा, तो हर कोई प्रॉफिट कर सकता है। तो ये चीजें मैं किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से मैं देखता हूँ, वो चीजें मैं बताता हूँ। तो फिलहाल ये स्टॉक के बारे में यहाँ पर थोड़ी डिटेल में दे देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक के बारे में दोबारा इसमें आएंगे नहीं वीडियोस, क्योंकि ये शेयर में से तो ऑलरेडी मैं निकल चुका हूँ। आगे जाके फ्यूचर में मैं कभी सोचूंगा कि ये शेयर को लेना है, तो ही मैं ये इस पर वीडियो आएगा। नहीं तो मुझे नए नए स्टॉक लेने, नए नए कंपनीज के साथ इन्वेस्टेड रहना काफी अच्छा लगता है। तो वो वैसे सारे सभी टाइप के शेयर्स मैंने मेरे लाइफ में अच्छे शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं, और सभी से प्रॉफिट लेता हूँ, और इसी से अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, और पोर्टफोलियो भी काफी अच्छा बन जाता है। तो ये शेयर देखो 22,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है, यूको बैंक है, और ये बैंकिंग होने के वजह से यहाँ पर देख सकते हो ऑलरेडी ये प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। कंप्लीटली डिटेल में मैंने ये वीडियोस में बता चुका हूँ। यहाँ पर कंप्लीटली डिटेल, यहाँ पर देखो नहीं, ये पब्लिक सेक्टर की बैंक है, ठीक है, प्राइवेट पब्लिक हुई है। पहले ये प्राइवेट में थी, या उसके बाद ये पब्लिक हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीटली ये जो डेटा यहाँ पर बताया था, यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये देखो फॉर्मरली, और इसके फाउंडर कौन है, ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने देखो, फाउंडर का नाम आ रहा है घनश्याम दास बिरला। तो ऑलरेडी ये स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको डिटेल में दिख जाएगा कि कंप्लीटली ये कंपनी कहाँ से है और कब इस्टेब्लिश हुई है, सारी चीजें मैंने ये वीडियोस में बताई हुई है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी होती है, ठीक है। तो ये शेयर के बारे में यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सब बताया था, वो वीडियोस में भी आपको मिल जाएगा। तो ये शेयर देखो फिलहाल यहाँ पर जो इसका लो है, यहाँ पर भी आपको नजर आएगा 10.5 से ये 18-19 तक ये जा चुका है। डिविडेंड नहीं देती है, बुक वैल्यू अच्छा ही है, ठीक ठाक है, इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन असेट वैल्यू अच्छी है। और पी यहाँ पर अट्रैक्टिव है, देखो पी अगर कंपनी का अच्छा है तो इन्वेस्टेड रह सकते हैं ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए। आरओसी थोड़ा खराब है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतने अच्छे नहीं है, और आरओई भी इतने अच्छे नहीं है। ये प्रेजेंट परफॉर्मेंस की बात होती है, प्रेजेंटली डेटा क्या बता रहा है। अगर ये फ्यूचर के हिसाब से सोचे, चलो यार ये इंप्रूव हो जाएगा इस वजह से चलो अभी इन्वेस्ट कर लो, तो ये एक अच्छी भी अपॉर्चुनिटी होती है। कभी भी कहीं पर भी यहाँ पर कमियां नजर आती है, इसका मतलब एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। लेकिन प्रेजेंटली किस तरीके से चल रहा है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और एक साल में देखो ये शेयर जिस तरीके से ये नीचे गिरा, फिर उसके बाद ये देखो सडनली ऊपर जाते हुए, तो ये काफी टाइम होल्ड भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि शेयर आपने ले लिया तो दूसरे दिन से भागना चालू करेगा, क्योंकि खुद मार्केट भी इतने टाइम से भाग नहीं रहा है। यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी भी अगर एक साल से देखोगे, फिर भी बैंक निफ्टी ने अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन यहाँ पर निफ्टी ने अच्छे रिटर्न नहीं दिए। तो निफ्टी के, बैंक निफ्टी थोड़ा अच्छा चला है, लेकिन अगर निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करेंगे तो एक साल से यहाँ पर जस्ट 4% के रिटर्न दिए, तो उसके मुकाबले ये रिटर्न्स काफी अच्छे हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये इस वजह से आपको जो भी है मार्केट से अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं, मार्केट से अच्छा रिटर्न अचीव करना है, तो ही आप सक्सेस हो सकते हो मार्केट से, ठीक है। और 3 साल के रिटर्न अगर देखोगे तो 3 साल में देखो शेयर का भाव 19 रुपए से यहाँ पर 9 रुपए तक गया था, फिर वहां से अप एंड डाउन काफी ये शेयर ने किया हुआ है। और 5 साल में अगर देखोगे तो 5 साल में भी इसका हाई जो था लगभग 32 रुपए का, या 33 रुपीज का एक टाइम पे शेयर था 2018 में। आज देखो 17 रुपए, मतलब ये अभी भी डाउन में ही मिल रहा है। और 2014 में तो देख लो 114 रुपए का ये शेयर था, 114 से यहाँ पर कितनी बड़ी गिरावट हमको ये शेयर में देखने मिली है। और मैक्स की बात करेंगे तो सेम चीज है, यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में इन्वेस्टर को काफी अच्छा फायदा किया, 17-18 रुपए का शेयर ने काफी अच्छे रिटर्न दिए थे। 70 रुपए के ऊपर गया था, लेकिन 80 रुपए भी हुआ था। 80 से फिर से एक बड़ा डाउन इसने दिखाया, उसके बाद काफी अच्छा इसने मूवमेंट दिखा के इन्वेस्टर को 140 तक इसका भाव लेके गए था, और यहाँ पर फिर से गिरावट। तो अप एंड डाउन इसने काफी किया है, तो कभी इन्वेस्टर को लॉस कराया है, कभी फायदा भी किया है इसने। पॉजिटिव इसमें इसका बुक वैल्यू है, इसका प्रॉफिट का CAGR है, ये चीज पॉजिटिव है।
और नेगेटिव इसमें चीजें है कि इसका ये रिपीटेड प्रॉफिट कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, सेल्स पुअर है, इसके 1-1.5% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने मिल रही है, माइनस में है वो भी ग्रोथ। और यहाँ पर कंपनी लो रिटर्न ऑन इक्विटी एक चीज है, 2.5% माइनस में चल रहा है इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल के हिसाब से। कंटिंजेंट लायबिलिटी देखो 1.5 लाख करोड़ की कंपनी पर लायबिलिटीज है, तो ये भी एक रिस्क है। और यहाँ पर कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, तो ये एक प्रॉब्लम है कि कंपनी का जो लोन है वो ज्यादा है। और यहाँ पर ये एंड में इसका नंबर आता है, नाम आता है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल की वजह से लगभग 22,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल की वजह से। और क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर कंपनी के देखोगे 3,805 करोड़ से लेके 4,185 तक फिलहाल कंपनी ने, यानी 4,200 तक कंपनी के रेवेन्यू रहे। तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ता हुआ हमको नजर आया है। इंटरेस्ट यहाँ पर देखोगे 2,500 से यहाँ पर कंपनी के खर्चे ये लगभग उतने ही रहे हैं, और उस वजह से कंपनी यहाँ पर लॉस ही कर रही थी कंटिन्यू। यहाँ पर देख सकते हो कंपनी ने लॉस किए, यहाँ पर बीच में थोड़ा बहुत 2% का यहाँ पर प्रॉफिट किया है, फिर मार्च 22 में लॉस ही किया है 3% का, और यहाँ पर जून में थोड़ा प्रॉफिट किया है। अभी सितंबर में कुछ भी यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पर अदर इनकम थोड़ा बहुत कंपनी को हो रहा है 780 करोड़ का। अगर कंपनी का यहाँ पर देखो कभी कभी लॉस में भी चला जाता है अदर इनकम, तो इसकी वजह से कंपनी को लॉस भी हो जाता है। नेट प्रॉफिट की बात करें, स्टार्टिंग में तो कंपनी यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर रही थी, वो ओनली अदर इनकम के वजह से। यहाँ पर ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन जो नए लोग रहेंगे उनको ये चीज मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखो 505 करोड़ का फिलहाल कंपनी ने प्रॉफिट किया है, क्योंकि इसका जो अदर इनकम आया उसकी वजह से। तो फिलहाल ये अदर इनकम के ऊपर ही डिपेंड यहाँ पर ज्यादा लग रही है, इसके खुद के प्रॉफिट काम नहीं आ रहे, ठीक है। और यहाँ पर 2011 से लेके 2022 तक कंपनी देखो 11,300 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ तक सेल पहुंचा चुकी है, यानी ज्यादा ग्रोथ तो कंपनी ने 10 साल में कुछ भी नहीं किया, जस्ट 2,000 करोड़ या 3,000 करोड़ इसमें ग्रोथ हमको देखने मिली है। अगर हम देखेंगे प्रॉफिट मार्जिन, तो कंपनी 1% प्रॉफिट कर रही है, या माइनस में 1% या 32% माइनस, देखो माइनस में ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। तो टीटीएम इसका 1% प्रॉफिट में दिख रहा है, तो यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट्स है ही नहीं ज्यादा, क्योंकि मार्जिन यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है कंपनी को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अदर इनकम ही है जो कंपनी को बचा रहा है, जो 3,000 करोड़ है, 3,400 करोड़ है, 2,000 करोड़ है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो अदर इनकम के वजह से नेट प्रॉफिट हमको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जिस दिन वो अदर इनकम बंद हो, तो उस दिन आपको ज्यादा लॉस देखने मिलेगा। और स्टॉक का सीएजीआर देखेंगे तो 10 साल से ये कंपनी में जो भी इन्वेस्टेड है उसको कंपनी ने काफी घाटा दिया है, काफी लॉस दिया है। 13% की गिरावट हर साल ये दे रहा है। 5 साल से जो भी इन्वेस्टेड है उसको भी काफी नुकसान दिया है इसने, 10% सालाना लॉस दिया है इसने। और 3 साल से इन्वेस्टेड है उसको 1% सालाना लॉस दिया है। एक साल में जस्ट अभी ये मूवमेंट जो दिया है इस वजह से ये 37% यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, तो उससे पहले कंपनी ने कुछ भी प्रॉफिट इन्वेस्टर को दिया नहीं है। अगर हम देखेंगे इसके बोरोविंग, तो 1.5 करोड़ देखो कंपनी पे, बैंकों पे मोस्ट ऑफ ये लोन ज्यादा ही होता है, और बैंक कई लोन लेती है फिर वो आगे लोन कस्टमर्स को देती है, फिर बीच का जो मार्जिन होता है तो वही कंपनी का प्रॉफिट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी पर लोन हो लेकिन यहाँ पर सेल्स भी अच्छे हो, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी हो, तो ही यहाँ पर कंपनी में रहने का कोई फायदा है लॉन्ग टर्म के लिए। पर बैंकों को गवर्नमेंट बचा ही लेती है, अभी तक प्राइवेट बैंकों को भी बचाया है, तो गवर्नमेंट हर एक बैंक को बचा रही है और मर्जर कर रही है, एक साथ सभी को ला रही है। इस वजह से क्या होता है कि मैनेजमेंट एक साथ मिलके काम करता है, एक साथ होने की वजह से थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, और इस वजह से थोड़ा बैंक अभी स्ट्रांग होने लगा है, और फ्यूचर में शायद ये काफी बैंक आगे जाके अच्छे कर सकती है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर पॉलिसीज नई नई लाती रहती है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग में यहाँ पर 93-95% तो पूरा प्रोमोटर के पास है।
अगर प्रमोटर ही सबसे ज्यादा शेयर होल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब सोच लो आगे इसको मार्केट में तो ऑलरेडी निकालने पड़ेंगे शेयर्स, इतने ज्यादा शेयर्स प्रमोटर नहीं रख सकते, तो आगे जाके ये कम हो जाएंगे। और एफ यहाँ पर देखो थोड़े बहुत इन्वेस्टेड है, डी भी इन्वेस्टेड है, तो सभी का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है यूको बैंक के अंदर। पब्लिक का भी लगभग है 3-3.25%। ऑलरेडी मार्केट में 4-5% ही बाहर है, 4-4.5% ही शेयर्स बाहर ट्रेडिंग के लिए है। तो उसमें से कुछ कुछ शेयर्स पब्लिक के पास है, कुछ डीआईएस के पास है, और कुछ थोड़ा बहुत काफी कम एफआईएस के पास भी है। तो ये इन्वेस्टेड तो सभी लोग हैं ये कंपनी के अंदर, और ये शेयर में से तो फिलहाल मैं निकल चुका हूं। तो इसका मतलब है कि आगे इस पर जल्दी वीडियोस आपको देखने नहीं मिलेंगे जब तक मैं इसमें ये शेयर में नई एंट्री नहीं लेता। तो फिलहाल ये शेयर में काफी अच्छा प्रॉफिट तो लेके मैंने अपनी जर्नी यहाँ पर कर ली है, कंप्लीट कर ली है, और आगे भी बहुत सारे शेयर्स है उसमें से भी प्रॉफिट लूंगा, और इसके बाद नए नए शेयर्स की बाइंग होगी, नए शेयर्स लिए जाएंगे, और सभी को अच्छे से स्टडी करके सभी के बारे में देख के, क्योंकि मार्केट ओवरऑल काफी टाइम से तो गिरा था, लेकिन अभी जब ये मार्केट हाई पे हाई नए बनाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक साल से कोई नए हाई कंपनी ने या मार्केट ने नहीं बनाए, इंडेक्स ने नहीं बनाए, तो बहुत सारी कंपनीज के भी हाई नए बनने बाकी है। तो काफी अपॉर्चुनिटी आगे मुझे नजर आ रही है, कुछ कुछ चीजें पॉजिटिव है बहुत सारी कंपनीज के अंदर। तो अपॉर्चुनिटी हमको ढूंढना है और वहां से प्रॉफिट लेना है, ठीक है। तो ये शेयर में यहाँ पर ये वीडियो यहाँ पर ही मैं खत्म कर देता हूँ। ये शेयर के बारे में जो भी मैंने बताया है वो कम्प्लीटली आपको नॉलेज के पर्पज से बताया है, कि आपको ये कंपनी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल पता चले कि कंपनी कैसी है, और ओवरऑल चीजें मैं इतने ही देख के मैंने प्रॉफिट लिया है। तो जो भी आपको बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड करके बताने की कोशिश करे तो वो खुद भी प्रॉफिट करे तो काफी अच्छा है। ऑलरेडी मैं तो प्रॉफिट करते आ रहा हूँ, और इतना इजी होता तो हर कोई कर लेता। 5% 10% ही लोग यहाँ पर कमाते नहीं शेयर मार्केट में, ठीक है। सभी लोग कमा लेते अगर इतना इजी है तो। डेटा स्टडी करना भी इतना इजी है, प्रॉफिट लेना भी इजी है, ठीक है। तो अगर हर एक की स्ट्रैटेजी वर्क करती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर यूट्यूब चैनल की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी चैनल की ज़रूरत नहीं है, ना न्यूज़ की ज़रूरत है। जस्ट आपको आपका नॉलेज है तो आप आपके नॉलेज पे काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें मेरे रिकॉर्ड के लिए मैं बना के भी रख रहा हूँ। साथ में अगर जो नए लोग हैं, क्योंकि मार्केट में अभी भी शेयर मार्केट में ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते, मुझे पता है, क्योंकि डर के वजह से, क्योंकि लॉस होता है ये सबको पता है, और कहीं पर भी ये इससे आप बच नहीं सकते कि लॉस नहीं होगा। लॉस होता है, लेकिन वो लॉस को किस तरीके से मैं हैंडल करता हूँ, तो ये चीजें मैंने यहाँ पर मैं मेरे चैनल पे बताते रहता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, ठीक है। मैं क्वांटिटीज कैसे लेता हूँ, कितने टाइम पे कैसे प्रॉफिट, किस तरीके से मैं मेरे फंड को मैनेज करता हूँ, पोर्टफोलियो किस तरीके से मैनेज करता हूँ, तो ये सारी चीजें मैं बताते रहता हूँ। तो ये सारी चीजें देखना है, समझना है, सीखना है, फिर आप पर वो इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, जितनी ज्यादा क्वांटिटीज, उतना ज्यादा प्रॉफिट होता है। ये तो मेरा प्रॉफिट अलग हो सकता है, आपका प्रॉफिट अलग हो सकता है। अगर आप कम क्वांटिटीज लोगे कम प्रॉफिट होगा, अगर ज्यादा क्वांटिटी लोगे ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर यही शेयर में अगर लाख क्वांटिटी होती है तो अगर 10 रुपया शेयर बढ़ता है तो 10 रुपया इंटू लाख इंटू मतलब होता है 10 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। अगर आप क्वांटिटीज ही कम है, अगर आपके 1000 क्वांटिटीज है, 10,000 क्वांटिटीज है, तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हमेशा क्वांटिटीज पे होता है, तो जितनी क्वांटिटीज लोगे उतना प्रॉफिट होगा। तो आपको हमेशा यही याद रखना है। तो किसी के भी प्रॉफिट देख के खुश नहीं होने, ठीक है, परफॉर्मेंस देखना है। तो यहाँ पर मैं परफॉर्मेंस ही दिखाने की कोशिश करता हूँ, प्रॉफिट यहाँ पर देखना नहीं है, परफॉर्मेंस देखो। अगर मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ तो आप भी जरूर अच्छे परफॉर्म करोगे, आप भी अच्छे प्रॉफिट करोगे। तो परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, बाकी चीजों पे मत ध्यान दो कि कितना कमाया, आपने कितना कमाया, इसने कितना कमाया है, उसने कितना कमाया, ये 2.5 लाख कमाता है, ये 2 लाख कमाता है, ये 5 लाख कमाता है, 10 लाख कमाता है, ये 1 करोड़ का प्रॉफिट करता है। तो जो भी प्रॉफिट होता है उनकी इन्वेस्टमेंट पे होता है, ठीक है। तो अगर कोई 10 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, 5 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से उसको प्रॉफिट होगा। कोई 10 लाख कर रहा है, कोई 50 लाख कर रहा है, उसको उसके हिसाब से होगा। और कोई 10,000 20,000 50,000 कर रहा है तो उसको भी उसके ही हिसाब से प्रॉफिट होने वाला है। तो किसी के भी प्रॉफिट को देख के आप ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग और ये सारी चीजें करते हो उनका
जो भी है वो मार्जिन लेके करते हैं। वो तो खुद का पैसा इतना लगा नहीं सकते, लेकिन जो भी है वो अपने मार्जिन जो है, जो लिवरेज मिलता है इंट्राडे में मिलता है, वो सारी चीजें लेके उतना प्रॉफिट वो लेके दिखाते, लेकिन उतना ही बड़ा लॉस लेने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। चलो कंटिन्यूसली कुछ महीने प्रॉफिट कर लेंगे, कभी तो कर लेंगे, लेकिन एंड में उनको ये पूरा गंवाना ही पड़ता है। बड़े से बड़े इन्वेस्टर ने गंवाए हैं पैसे। तो आपको अपनी सोच समझ के आपको हमेशा डिसीजन लेना है। तो आप अपना दिमाग लगा के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, किसी के बहकाव में मत आओ, ना चाहे कोई भी हो, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट से ही बड़े बड़े वेल्थ क्रिएट हुए हैं। अगर आप पूरा रिकॉर्ड चेक कर लो, गूगल सर्च मार लो, कुछ भी कर लो, इन्वेस्टमेंट से ही पैसे बने हैं। तो इन्वेस्ट कर करके कमाओ और पेशेंस रख के कमाओ, और तभी आपका वेल्थ क्रिएट होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।